हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, उनके प्रकाशन से संबंधित आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उस दिन जहाँ हम लोगों ने वीडियो ख़त्म किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 29वें प्रश्न से फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है माधुरी, मतवाला, इंदु या चांद। तो इनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतवाला का निराला जी ने संपादन किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। नहीं, ऊपर बताया जा चुका है। मतवाला प्रश्न जो है, मतवाला पत्र वर्ष 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ जी थे, पर इनके संपादन विभाग में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला जी भी थे। यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि मतवाला एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये आधारित थी हास्य व्यंग पर। अगला प्रश्न, मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? इसमें मतवाला पत्रिका में एक स्तंभ आता था जिसका नाम था चाबुक। उसमें निराला जी एक छद्म नाम से लिखते थे। निराला जी, वो छद्म नाम उनका क्या था? ऑप्शन है गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत, निराला या रमता जोगी। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरगज सिंह वर्मा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की वहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थाई स्तंभ थे। हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से वर्ष 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक थे महादेव प्रसाद सेठ जी और आचार्य शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे वेचन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद जी थे इसके संपादक मंडल में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन है? ऑप्शन है कहानी, सरस्वती, इंदु या ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस प्रश्न पर विवाद रहा होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखने पर इस प्रश्न का सही उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने उपर्युक्त में से किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। इंदु पत्रिका का संपादन इनके फुफेरे भाई ने किया था और इनके फुफेरे भाई का नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त जी। इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी से प्रारंभ किया था। इंदु पत्रिका का संबंध हम जयशंकर प्रसाद जी से इसलिए कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर कहानियाँ या इनकी पहली कहानी जो थी वो भी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से इनके फुफेरे भाई थे अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने, जो इंदु पत्रिका का संपादन का कार्य करते थे। अगला प्रश्न, अज्ञे जी किस पत्र के संपादक रहे? इनमें से कौन से पत्र के संपादक अज्ञे जी रहे? ऑप्शन है विशाल भारत, दैनिक, दिनमान या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञे जी दिनमान नामक पत्रिका के संपादक रहे।
इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अज्ञे जी आरंभ से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक के संपादक मंडल में वे वर्ष 1936 में आए। वर्ष 1937 में वो कलकत्ता से निकलने वाले विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए। इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1947 से आरंभ किया, जो वर्ष 1952 तक चला। थॉट और वॉक नामक अंग्रेजी पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसके संपादन का संबंध भी वर्ष 1958 तक रहा अज्ञे जी से। वर्ष 1965 की फरवरी से उन्होंने दिनमान नामक साप्ताहिक पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उसके संपादन का भार संभाला और वर्ष 1973 से प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। वर्ष 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादन का कार्य संभाला। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर सी है। इसका मतलब दिनमान उस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। दिनमान का इन्होंने प्रकाशन किया था, संपादन किया था। अगला प्रश्न, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन है, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञे जी या इला चंद्र जोशी जी। आपको इसका उत्तर बताना है। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन सी अज्ञे जी। अगला प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, वो इनमें से कौन है? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे, अमृत राय या धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञे जी का संबंध दिनमान और प्रतीक पत्रिका से रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है और वो कौन सा है? ऑप्शन है, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, एकदम सही। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, एकदम सही। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये प्रश्न आपने ऊपर देखा है। दिनमान के संपादक अज्ञे जी थे, इस प्रकार से ये कथन गलत है। और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, एकदम सही है। पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन जी थे, अभी जल्दी ही उनका निधन हुआ है। तो पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं थे, इसके संपादक थे अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि अज्ञे जी का पत्रकारिता से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अज्ञे जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया। उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार पत्रकार थे, जिनमें मनोहर श्याम जोशी जी थे, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। अज्ञे जी ने जब दिनमान को विदा कहा, तब रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया और उसे श्रीहीन भी किया। जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज व नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे। अगला प्रश्न, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? विशाल भारत, जिसका प्रकाशन कोलकाता से होता था, इस पत्रिका में किस साहित्यकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? ऑप्शन है उग्र, अश्क, प्रेमचंद या निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उग्र जी की रचनाओं को विशाल भारत में
घासलेटी साहित्य कहा था। और विशाल पत्रिका के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जो कि पांडे वेचन शर्मा उग्र जी के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार घासलेटी का मतलब होता है निकृष्ट या गंदा। चतुर्वेदी जी ने उग्र के साहित्यिक बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इत्यादि उग्र की रचनाओं का बहिष्कार भी किया था। उग्र जी की रचनाएं उस समय काफ़ी बोल्ड होती थीं, उसमें कहीं ना कहीं नग्नता भी थी, अश्लीलता भी मिलती है। इसलिए उस समय के संपादक जो विशाल भारत के थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। काफ़ी विवादित रहा था वो दौर। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन है मोहन सिंह सेंगर, अज्ञे, इलाचंद जोशी या पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में मासिक विशाल भारत का प्रकाशन किया, जिसके संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इस पत्रिका में विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्रीराम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया। सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी इस पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा कि यह पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। हंस का संपादन किसने किया? हंस का संपादन किसने किया? ऑप्शन है प्रेमचंद्र ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से तीनों ने हंस का संपादन किया था। सबसे पहले प्रेमचंद जी ने, फिर अमृत राय जी ने और शिवदान सिंह चौहान जी ने। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना 1930 ईस्वी में बनारस में की थी। प्रेमचंद की मृत्यु के उपरांत भी ये पत्रिका निकलती रही। 8 अक्टूबर 1936 मासिक रूप से इसे निकालते रहे प्रेमचंद्र जी, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। उसके बाद अमृत राय जी ने और शिवदान सिंह चौहान जी ने भी इसके संपादन का दायित्व संभाला था। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय और अमृत राय तथा उसके बाद नरोत्तम सागर भी रहे। इस पत्र से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर वर्ष 1959 में हंस का वृहद संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। वर्ष 1986 में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हंस से रिलेटेड। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या था? आपने ऊपर देखा, इतनी विस्तृत जानकारी आपको मिली हंस पत्रिका के बारे में। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन ए। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम, फिर वही क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहा है, ऑप्शन बी प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? क्योंकि प्रेमचंद जी बनारस से ताल्लुक़ रखते थे, इनका जन्म स्थान बनारस था, इसलिए हंस पत्रिका का प्रकाशन भी बनारस से शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, कब से कब तक हंस के संपादक रहे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1986, ऑप्शन सी 1986 से 2013 तक। राजेंद्र यादव जी जब मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु को 50 वर्ष हो गए, तो उस समय राजेंद्र यादव जी के मन में एक ख्याल आया कि वो हंस का संपादन फिर से शुरू करते हैं। और जब मुंशी प्रेमचंद्र जी के मृत्यु की अर्ध जन्मशती थी, तो उन्होंने ये पत्रिका पुनः शुरू की। तो उस समय इसका प्रकाशन वर्ष से जो है 1986 से शुरू हुआ, और जब राजेंद्र यादव की डेथ हुई तो वो समय था 2013 का, और राजेंद्र यादव जी मृत्यु तक, जब तक उनकी मृत्यु पर्यंत वो अपनी ये पत्रिका प्रकाशित करवाते रहे। उनकी डेथ के बाद में अभी भी इसका प्रकाशन जारी है, और संजय सहाय नामक एक लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो अभी इसका संपादन देख रहे हैं वर्तमान में। तो इस प्रकार से राजेंद्र यादव जी हंस के संपादक 1986 से 2013 तक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? ऑप्शन है जागरण, विशाल भारत, शोधा या साहित्य संदेह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ये, जागरण एक मासिक पत्रिका नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त में जागरण मासिक नहीं बल्कि साप्ताहिक पत्रिका रही है, जबकि शोधा, विशाल भारत और साहित्य संदेश मासिक पत्रिकाएं रही हैं। मासिक पत्रिकाओं में देखिए कौन कौन से नाम हैं। उपन्यास नामक पत्रिका, समालोचक, इंदु, मर्यादा और ब्राह्मण, ये मासिक पत्रिकाएं रही हैं। साप्ताहिक पत्रिकाओं में भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप और कर्मवीर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? इनमें से कौन सी पत्रिका सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। और सबसे पहले इनमें से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, फिर हंस का, फिर आलोचना का और फिर रविवार का। आइए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है सरस्वती, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, हंस पत्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी, आलोचना पत्रिका 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और रविवार नामक पत्रिका 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रविवार रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन 1977 में हुआ था। इसके प्रथम संपादक एमजे अकबर थे। वर्ष 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था। एमजे अकबर इसके संपादक थे। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 ईस्वी में गिरजा कुमार घोष तथा रामनरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह एक त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। सम्मेलन पत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या भीष्म साहनी। तो आपने देखा होगा अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से आप इनका अनुमान लगा सकते हैं कि राजेंद्र यादव जी, धर्मवीर भारती जी और अज्ञेय जी ने किसी ना किसी पत्र का संपादन किया है। भीष्म साहनी जी का नाम हम किसी पत्रिका से जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है।
इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा एवं बाल कथाएँ लिखी हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस है। राजेंद्र यादव ने वर्ष 1986 में हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज, दिल्ली से किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का प्रकाशन, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका 1950 ईस्वी में किया। अज्ञेय जी ने वर्ष 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से किया। इसमें सहयोगी के रूप में रघुवीर सहाय भी जुड़े थे और प्रतीक एक साहित्यिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ है? इसका मतलब उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस शहर से, कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या बनारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। हिंदी का जो पहला पत्र है, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था कोलकाता से। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 30 मई 1926 को कोलकाता के कोल्हू टोला से प्रकाशित किया गया था, जिसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। यह पत्र साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी हैं। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया है। इसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। इसकी खोज से पहले बनारस अखबार को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता था। इस समाचार पत्र को प्रकाश में लाने का श्रेय शोध विद्वान ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1826 ईस्वी में कोलकाता से इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।